मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पिछले 24 घंटे का जायजा है। मजमूई तादाद अब हलाकतों की बढ़कर 20,680 हो गई है। 24 घंटों में 2,455 नए केसेस भी सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.42% रही। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। इस हादसे में 9 अफराद जहां बहक, 16 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह वैन रावलपिंडी से चकूठी जा रही थी और कोहाला के करीब जामिनाबाद के मकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे के बायस 3 बच्चों समेत 9 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि 16 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और CMH मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि हादसा कैसे पेश आया, इसकी तहकीकात की जा रही है। कोयटा तफ्तान शाहरा के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर हुई है। इसके नतीजे में 3 अफराद झुलस कर जान बहक। इस हादसे के सबब गाड़ियों में आग भड़क उठी थी। आग इस कदर तेज़ी से भड़की कि लोगों के लिए फौरी तौर पर इस पर काबू पाना नामुमकिन हो गया था। एक और हादसा पेश आया साहिवाल में, जहां ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया और इस सवार शख्स की जो बीवी इसके साथ मौजूद थी वो जाँ बहक हो गई। इस हादसे में ऑयल टैंकर के टायर को लगी आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया, वरना यह हादसा मजीद शदीद हो सकता था। कराची के कई इलाके मुसलसल दूसरी रात कई घंटे तक बिजली से महरूम हैं। शहरियों पर मुसलसल दूसरी रात लोड शेडिंग मुसल्लत रही। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नागन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, डिफेंस व्यू, मिल्लत टाउन, कोरंगी, खारादर, मॉडल कॉलोनी, लांडी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सख्त गर्मी और हब्स के साथ लोड शेडिंग, शहरी कांटों पर रात काटने पर मजबूर हो गए। के इलेक्ट्रिक ये दावा कर रही है कि कराची में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। शहरी सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के बार बार जाने को बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक कहा जा रहा है, तो क्या अब इसी को मामूल समझा जाए? PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास नून लीग की मेज़बानी और मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा। पीपल्स पार्टी और ANP से मुताल्लिक़ मामलात पर गौर होगा। नून लीग के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा हर एक को नजरसानी करनी चाहिए जो गलती सरजद हुई। कहा कि जिनको कौम पर मुसल्लत किया गया वो नाअहल साबित हुए हैं। इदारों को तबाह किया जा रहा है। PMLN दूसरी पार्टियों के साथ एक पार्टी है। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। ये एक फोरम है और इसमें मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं और फिर जब मुशावरत हो जाती है तो सदर उनका ऐलान करते हैं। मेरी कोई ज़ाती राय नहीं, PMLN की राय होगी। जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है वो नाअहल साबित हुए हैं। हमले जगह जगह पे हो रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको तबाह किया जा रहा है। दीनी मदारस के अंदर भी नक़ब लगाई। जो चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय कर लें, जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM इजलास की कोई हैसियत नहीं। इसे हम ख्याल जमातों का इजलास कहा जा सकता है क्योंकि PDM तो बनाई ही पीपल्स पार्टी ने है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत में उन्होंने ये बात कही। राना साहब ने कंफर्म ही कर दिया कि जी जो डेडलॉक हो गया है उसके बाद मुमकिन नहीं होगा कि PDM में वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए और हम पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ मिलकर करेंगे। PDM अब अपना अलग लाएअमल ही आगे बढ़ाएगी। आप भी यही समझ रहे हैं? PDM विदाउट पीपल्स पार्टी और ANP PDM एग्जिस्ट ही नहीं कर।
ये हम ख्याल जमातों का इज्तिमा तो हो सकता है, लेकिन पीडीएम की बुनियाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एपीसी में रखेगी। और पीडीएम का जो चार्टर है, जो एक्शन प्लान है, उसमें कई दर्ज नहीं है जो कोई किसी को पार्टी पीडीएम के इत्तेहाद से निकाल सकता है। पीडीएम मुकम्मल तब है जब ये दोनों जमातें हों, तो फिर वो मुकम्मल है इत्तेहाद, और जो उनका चार्टर है उस पर अमल हो सकता है। बाकी अगर कोई हम ख्याल जमातें अपोजिशन की इकट्ठी होती है तो मैं उसको पीडीएम नहीं समझता, और ना ये बात हो सकती है कि जी हम पीडीएम में वापस आ रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है कि 16 मार्च के बाद मुझे बता दें, ये जो हम ख्याल जमातें, इनका एक एक्शन बता दें अगेंस्ट गवर्नमेंट, या कोई इन्होंने प्लान आउट किया हो। हम तो उस चार्टर पे आज भी मुत्तफिक है, हम लॉन्ग मार्च के लिए आज भी तैयार है, हम नो कॉन्फिडेंस के लिए आज भी तैयार है। और जो ऑप्शन है रेजिग्नेशन का, हमने उसको कहा डे 1 की ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन पे आने से पहले ही ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। अपोजिशन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी रहता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जाता है, मीडिएशन भी होती है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा इट इज ओपन टू डायलॉग। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से निकले हैं मगर हुकूमत के इत्तेहादी नहीं बने। पार्लियामेंट के अंदर इनसे बातचीत हो सकती है। पीपल्स पार्टी को किसी ने पीडीएम से नहीं निकाला, वो खुद निकली। आप लोगों ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है, मरियम नवाज ने, शाहिद खान अब्बासी ने और मौलाना ने पीपल्स पार्टी के हवाले से, और पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है। आप कहते हैं शो कॉज का जवाब दें, वो कहते हैं कि जी शो कॉज फाड़ के फेंक दिया, उस पर माफ़ी मांगे। तो अब पीपल्स पार्टी के लिए दरवाजे बंद है ना, एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर शहबाज शरीफ साहब फिर पार्लियामेंट के अंदर ही पीपल्स पार्टी को साथ लेकर और अपोजिशन करेंगे। पीडीएम एक इनइफेक्टिव हो गई है, पीडीएम अब आगे कोई उसका रोल नहीं रह गया। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने खुद जो है वो सरेंडर किए हैं पीडीएम के ओहदे। अब उसके बाद जो नोटिस दिया है, क्या नोटिस शाहिद खान अब्बासी ने दिया है, या नोटिस जो है वो पीएमएलएन ने दिया है, या मरियम नवाज साहबा ने दिया है? पीडीएम नोटिस जो है वो पीडीएम की 8 जमातों की सरबराही मीटिंग में मुत्तफ़िका फैसले के बाद जो है वो दिया गया है। अब उसको फाड़ा जो है वो पीपल्स पार्टी ने। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप नोटिस भी वापस लें और माफ़ी भी मांगे, जबकि पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो है उसका फैसला है कि आप इसका जवाब दें। मेरा नहीं ख्याल कि ये डेडलॉक जो है ये क्लियर होगा, और दोनों तरफ जो पोजीशन ली गई है उससे मैं समझता हूँ कि विड्रॉ होना जो है वो दोनों तरफैन के लिए जो है वो मुश्किल है। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अपना अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करे, हम पार्लियामेंट के अंदर जो है उसके साथ भरपूर तावन करेंगे। पीडीएम जो पार्लियामेंट से बाहर अपना एक मौसर किरदार अदा करने जा रही है, इसके फैसले होने जा रहे हैं, हम एक पूरी मुज़ाहमत के साथ भरपूर जो है वो एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में। और उसके साथ पीपल्स पार्टी जहाँ कहीं समझे कि वो तावन कर सकती है वो हमारे साथ तावन करे, हम वेलकम करेंगे। जहाँ वो नहीं करना चाहती वो ना करे। पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन जमात है, और वो कोई पीडीएम से बाहर होके या एएनपी वो कोई गवर्नमेंट की अलाई नहीं बनने जा रहे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की कौमी मफाहमत की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये खुशाइन बात है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर शहबाज शरीफ वाकई अब अपनी पार्टी के फैसले कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए फोकल पर्सन नामजद करें और हुकूमत से बातचीत शुरू करें। ये बड़ी खुशाइन बात है जो उन्होंने कही है, और ये तो एग्जैक्टली वही बात है जो हम बड़े दिनों से कहते चले आ रहे हैं। अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले को खसूसन लें तो वज़ीर आज़म साहब ने तो एक पूरा मैकेनिज्म ले डाउन किया है कि कैसे गुफ्तगू होनी चाहिए हुकूमत में और अपोजिशन में। शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, अगर वो पीएमएलएन में वो फैसले करते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा कि पीएमएलएन में फैसले कौन करता है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब करते हैं तो बड़ी अच्छी उनकी तरफ से ये बात है। और मेरे ख्याल में उन्हें आगे बढ़कर फोकल पर्सन नॉमिनेट करना चाहिए स्पीकर साहब की उस पार्लिमानी ऑफर में जो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से की है, और इस सिलसिले को यहाँ से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सिर्फ एजेंडा में हम ये नहीं कर सकते किसी सूरत कि हम एहतसाब के अमल के ऊपर कंप्रोमाइज करें। और अब आपको बताएं कि कराची के रिहायशी 3 नौजवानों के टंडो मोहम्मद खान की नहर में मुबैना तौर पर डूबकर जाँ बहक होने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। जाँ बहक अजलान की वालदा ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। मुतालबा किया है कि बच जाने वाले तीनों नौजवानों को हिरासत में लेकर पूछगछ की जाए। हमें रिपोर्ट करेंगे कमर अली।
डूबकर जाँ बहक अजलान की वालिदा ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका बेटा पानी से डरता था, फिर वो कैसे इतने गहरे पानी में चला गया। बच जाने वाला अमीर बौखलाया हुआ है। उसने घर आकर कहा कि हमारी किस्मत थी इसलिए बच गए। जहां वाकया पेश आया वो इलाका बच जाने वाले अब्दुल मनान का आबाई इलाका है। फिर किस तरह उसने तीनों को इतने गहरे पानी में जाने दिया? ऐसा क्या हुआ था कि मेरे बेटे के सर पर चोटें थीं और तदफीन तक उसका खून रुक ही नहीं रहा था। ये मेरे बच्चे के साथ कुछ किया गया है, मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे को इतनी ऐसी चोट, इतनी गंदी, और वो तो पानी से डरता था, घबराता था, वो इतने पानी में नहीं जाने वाला। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज हुई कि इतनी चोट मेरे बच्चे को लगी कि खून निकल रहा है, उसका होंठ सफेद है, उसकी हालत ही कुछ और थी, दूसरे की भी हालत कुछ और थी। नहीं, मुझे नहीं, मैं कंफर्म कहूँगी कि ये हादसा नहीं है, ये इनको मारा गया। अबुल हसन असफानी रोड के रिहायशी 6 नौजवान 23 मई को मवेशियों की खरीदारी के लिए टंडो मोहम्मद खान गए थे, जिनमें से 3 नौजवान अवैस, अब्दुल रहमान और अजलान मुबैना तौर पर नहर में नहाते हुए डूब गए थे, जबकि अमीर, हमजा और अब्दुल मनान को बचा लिया गया था। खातून ने मुतालबा किया कि बच जाने वाले अमीर, हमजा और अब्दुल मनान को हिरासत में लेकर पूछगछ की जाए। कैमरामैन फाहद बिन समी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची।